What's up everyone? Welcome back to the channel। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ये तो सबको पता है कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, बट मेरे लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। करियर ऑप्शंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मैं बना रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, वीडियो मेकिंग हो रही है, धीरे धीरे आपके लिए सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें हमेशा करके चलेंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे अभी क्लास 12th में आए हैं या क्लास 11th में आए हैं, वो लोग अभी पिछले साल की वीडियोस से पढ़ना शुरू करो। न्यू वीडियोस हम लोग अभी शुरू करेंगे और अभी करियर से रिलेटेड इन वीडियोस से अपने आप को भी अच्छा कर लो, जान लो क्या क्या ऑप्शंस है। क्योंकि आई पर्सनली नो कि जो मेरे स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में करंटली हैं, जो पिछले साल से क्लास 12th में हैं, वो लोग अभी बहुत डिलेमा में हैं, बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो वो लोग मेरे पे शुरू से ट्रस्ट करते हैं, तो उन्हें मेरी नीड है। मैं जितना ज़्यादा उनको गाइड कर पाऊंगा मैं उनको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहा हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना ट्रस्ट, जितना प्यार मुझे बच्चों से मिलता है, हम लोग उसको उसी तरीके से रिटर्न ऑफ कर पाएँ। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कैसे आपको अपने करियर ऑप्शंस को देखना है, क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है बिफोर चूजिंग योर करियर। उसके बाद करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करने में। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट्स। आपको अपने स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका टैलेंट क्या है। लाइक सपोज आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो आप किसी अकाउंटेंसी फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करो। लाइक सपोज आप साइंस वाले स्टूडेंट हो और आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप उसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाओ। अभी से ही अपना विजन बहुत क्लियर रखो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा फ्रेंड तो ये कर रहा है, मेरी फ्रेंड तो वो कर रही है, मेरे बुआ के बेटे ने, मामा के बेटे ने, चाचा के बेटे ने तो ये किया था, ये किया था। डू नॉट गेट कंफ्यूज। अपना विजन बिल्कुल साफ रखो, अपने टैलेंट और अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, किसी और को मत देखो यार, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड कुछ और कर रहा है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि वही करना है। आपका स्ट्रेंथ कुछ और है, आपका टैलेंट कुछ और है। आप उसको पहचानो कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा किस चीज में मन लगता है। अब सर पता कैसे चलेगा? जिस चीज को करते हुए आप थकते नहीं हो, जिस चीज को करने का आपको खुद मन करता है, वो आपका टैलेंट है, वो आपका स्ट्रेंथ है, वो चीज आपको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो ये लेके आओ, ठीक है। नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है, डू प्रॉपर रिसर्च। प्रॉपर रिसर्च करो बेटा। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, लाइक मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बोला कि सर हम लोग को ना बीबीए करना है। मैंने कहा ठीक है, आपको बीबीए करना है, ओके। बीबीए में आपने बीबीए ही क्यों चूज करा? कि आपने कुछ और चीज़ देखी? उन्होंने कहा नहीं सर, हमने कुछ और तो नहीं, हमने तो सुना था कि बीबीए अच्छा है तो बस बीबीए कर लेंगे, हम सिर्फ बीबीए के बारे में रिसर्च करके आ गए। ये बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तीसरी चीज है पेन डाउन द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स लिखने हैं, रिसर्च करके पॉइंट्स लिखने हैं। बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। सुनी सुनाई चीजों पे मत जाओ, प्रैक्टिकलिटी लेके आओ। सर पेन डाउन कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं? देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये शीट ऑफ पेपर है, ठीक है। अब मैंने इस शीट ऑफ पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले बीबीए, बीकॉम, बीसीए, मतलब जितने भी यूजी कोर्सेज हैं हमारे, या बीकॉम ऑनर्स, या जो भी मैं स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, एलएलबी, ये सारे मैंने बैचलर्स वाले कोर्सेज लिख लिए एक तरफ। तो ये फिर मैंने लिखा कि प्रोफेशनल्स कोर्सेज कौन कौन से हैं, सीए, सीएस, सीएम में, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे मैंने लिख दिया सिविल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, यूपीएससी की प्रेपरेशन कैसे कर सकता हूँ मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ तो मैं बैंकिंग में कैसे जा सकता हूँ। मेरे पास और ऑप्शंस जो हैं, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग हो गया। उसके बाद फर्दर मुझे अगर मास्टर्स के बारे में सोचना है, मुझे एमबीए करनी है, तो मैं कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ें आ गई, जैसे कि हमारा एचएम हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, मास कॉम हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। मैं मार्केटिंग्स में जाना चाहता हूँ, मैं अदर स्किल्स पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने 4 पेजेस पे डिवाइड कर दिया। या फिर मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी और बड़े लेवल का ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो वो मैंने लिख लिए पहले चारों चीज़ें, ठीक है। अब ये आपने पहले अपने टारगेट्स लिख लिए।
इसके बाद आप बीबीए पे पूरा रिसर्च करो कि कितने कॉलेजेस हैं, कितना पैसा मिलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी, आप कितना पैसा जनरेट करना चाहते हो, ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखो। कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या क्राइटेरिया है, आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, मैं भी इनकी वीडियोस ला रहा हूँ, डेली वीडियोस आएंगी आपके पास एक कोर्स पे। बट पहले ये तो जान लो कि करना कैसे है, और खुद भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कोई आपको सब कुछ परोस के नहीं देगा। थोड़ा रिसर्च करो, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब कुछ है, टाइम लगाओ, आजकल तो टाइम भी है, तो बैठ के रिसर्च करो। बीबीए क्या है, बीकॉम क्या है, बीसीए क्या है, कहाँ से मैथ्स वाले कर सकते हैं, कहाँ से नॉन मैथ्स वाले कर सकते हैं, क्या क्या कॉलेजेस है, क्या फीस है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, किस तरीके से सारा काम करना है, इस चीज़ पे रिसर्च करना है। ठीक है, ये एक बार हो गया। उसके बाद इस पे चले जाओ कि यूपीएससी यार एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें। यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बैंकिंग की तैयारी कैसे करनी है, मास्टर्स फर्दर कहाँ से करने हैं, या फिर अगर मैं प्रोफेशनल्स में जाऊँ तो सीए कैसे, सीएस कैसे, सीएमए कैसे, सीए करें या एसीसीए करें, अगर सीएस करनी है तो सीएस के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सीएमए क्यों लोग कम कर रहे हैं, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, एंट्रेंस कैसे होना है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखो। फिर अगर मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, या अदर ऑप्शंस की तरफ जाना है, तो इन सबका इस तरीके से रिटर्न में 17 से 18 पेज की रजिस्टर बन जाएगा बेटा। उस पर सारी चीज़ें लिख दो। आपको क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है कि क्या क्या प्रॉज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, कितना सैलरी मिलेगा, मैं जॉब करना चाहता हूँ या मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं स्टार्टअप के लिए जाऊँ, क्या मेरे पास कोई ऐसा आइडिया है, अगर है तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। मतलब दिस इज़ योर टाइम टू थिंक, एक्सप्लोर करो, बहुत जल्दी से डिसीजन मत लो, सोचो, सोच समझ के, क्योंकि लोग सोचते नहीं है यार। मेरे बुआ ने कह दिया कि बेटा एमबीए ना बहुत बढ़िया, एमबीए कर ले, मैं एमबीए करने चला गया। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, दिस इज योर करियर, तुम्हें ऑप्शन रखना है, तुम्हें सिलेक्शन करना है, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए भाई, किसी और पे बिल्कुल भी रिलाय मत करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लोर करो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद देखो लिखा मैंने, डोंट लिसन टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को यार करने दो, रिलेटिव्स को बोलने दो, प्रोफेशनल्स से मिलो। प्रोफेशनल्स कौन है, जो ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें पता है कि किस चीज का स्कोप है। आज के टाइम पे दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज से 10 साल पहले सीए का कुछ और हाल था, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगा। तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है। तो आप प्रोफेशनल्स जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, उनसे बात करो। आपको कोई करियर काउंसलिंग के बहुत बड़े बड़े पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग के पास खुद बहुत सारी नॉलेज हो सकती है अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं जानता हूँ गूगल खोलते ही बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, और इसीलिए मैं एक वीडियो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारी काम की बातें बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। बट स्टिल जब तक मैं बताऊंगा हो सकता है तब तक हम लेट हो जाएं। तो आप लोग अपने एंड से भी एक बार रिसर्च करना शुरू करो। ठीक है, इसके बाद आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। क्या खुद से पूछना है बच्चों? 3 सवाल मैंने लिखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर आई वॉन्ट टू लिव, मैं रहना कहाँ पे चाहता हूँ? क्या मैं अपनी सिटी में रह के सब कुछ कर सकता हूँ, या मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे सिटी में भेजने वाले हैं? इंडिया में रहना है, इंडिया से बाहर जाना है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाउ मच मनी आई वॉन्ट टू मेक, मैं कितने पैसे में सेटिस्फाइड हो जाऊंगा? क्या मेरी जॉब मुझे सेटिस्फाई कर देगी, या मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए? इस जॉब और उस जॉब में कितना मनी का कंपैरिजन है, ग्रोथ का क्या रेट है, ये सारी चीज़ें। कितने टाइम में प्रमोशंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे इस कंपनी के ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ पे मेरा ट्रांसफर हो सकता है, समझ रहे हो? उसके बाद हाउ मच टाइम आई वॉन्ट टू वर्क, मैं कितनी देर काम करना चाहता हूँ? क्या मैं 8 घंटे की जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, या मुझे 6 घंटे काम करना है, या मैं एक ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें 18 घंटे काम करूँ लेकिन अनलिमिटेड कमाऊँ? तो ये सारी चीज़ें अपने आप से पूछो, अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आओ। ठीक है, ये सब पेन डाउन करना। और एक चीज़ सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, द स्ट्रगल गोज ऑन फॉर एवर। अगर तुम लोग को कोई ऐसा कह रहा है ना बेटा कि तुम लोग को 2 साल बाद 5 साल बाद तुम ऐसा कर लो तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। स्ट्रगल करना पड़ेगा। दुनिया में सब स्ट्रगल कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी, आज भी हमारे जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो भी धूप में उतना ही पसीना बहाते हैं आज भी, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी। तो एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, अगर तुम लोगों को कोई शॉर्टकट दे रहा है ना कि यार हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी चीज़ होती है कि हाँ लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, लाइफ बिकम्स ईजी जब आपके पास एक अच्छा करियर होता है। बट ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो हार्डवर्क है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और चलते जाना है तो दिस हार्डवर्क इज़ अ परमानेंट थिंग, ये परमानेंट है।
ये कहीं जाने नहीं वाला। बस ये है कि आपका हार्डवर्क थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा अगर आप एक अच्छे करियर को अप्रोच कर लेते हो। तो ये चीज़ें अपने माइंड में मत रखना कि मेहनत नहीं है। आपको ये बताया जाता है कि बच्चों 10 तक पढ़ लो, फिर 12 तक पढ़ लो, अब एक करियर अच्छा ले लो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है तो लाइफ में एक्स्ट्रा तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी रह जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने करियर ऑप्शंस का डिसाइड करो। देखो कि आपके पास क्या क्या टैलेंट्स हैं, आपकी क्या अप्रोच है। आप लोगों को इन सारी चीज़ों पे देखना है, आइल्स करना है, किस हिसाब से सारा काम करना है, ये सारी चीज़ें देख के चलो, ठीक है। स्टिल आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं और जो भी करियर ऑप्शंस आप परस्यू करना चाहते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे बता देना, ताकि मुझे भी एटलीस्ट पता चल जाएगा कि बच्चे किस करियर ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। हम उस पर बहुत जल्दी डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहे हैं और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आई एम ऑलवेज विद यू ऑल और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना अच्छा गाइड कर पाऊँ उतना अच्छा करूँ और आप लोगों को एक बहुत अच्छा करियर ले पाऊँ। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई रियली विश कि आप सभी एक बहुत अच्छे करियर को परस्यू करो और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो। बहुत टफ टाइम चल रहा है, अपनी सब फैमिलीज़ का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और एक अच्छे करियर की तरफ इनिशिएटिव लें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।